हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का सेट नंबर 41 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, जबकि इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 में और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। अगला प्रश्न है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्कवा के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया ब्रह्मोस का। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दोनों देशों की नदियों पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड में। ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड में। अगला प्रश्न है, शरीर में विलाय कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटी आंत में। विलाय छोटी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो ये आता है वंश। कुल और जाति के बीच में वंश आता है। जबकि द्विनाम पद्धति कार्य लिनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति कार्य लिनियस ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइल फॉर्मेट में पीडीएफ में का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा किया गया था। जबकि हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे, जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का नियम दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो ये किया था पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है कुनैन से। ऑप्शन नंबर ए, कुनैन से। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो ये स्थित है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। जबकि डंडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। जबकि चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो ये मिशन की घोषणा की गई थी इनसाइड मिशन। ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड मिशन का संबंध मंगल ग्रह के अध्ययन से है। इनसाइड मिशन का संबंध मंगल ग्रह के अध्ययन से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी, बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होने के कारण उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प, CO2 और CFC। CFC को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो ये ट्रायल टेस्ट कहलाता है बीटा टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, बीटा टेस्ट। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट बीटा टेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं, इसके विलयन को कहता है बफर विलयन। ऑप्शन नंबर सी, बफर विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? तो ये है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर 1/f, ये फार्मूला पर ये बनेगा। P हो गया लेंस की क्षमता, F हो गया फोकस दूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो ये लाभकारी कीट नहीं है दीमक, ऑप्शन नंबर ए, दीमक लाभकारी कीट नहीं है। अगला प्रश्न है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक किससे होता है? तो ये होता है गेहूं में ब्लैक रस्ट से। पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक गेहूं में ब्लैक रस्ट से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही गुणधर्म ऑप्शन नंबर सी, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। लिथियम लिथियम धातुओं का सबसे कम घनत्व है। लिथियम धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है, धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो इसका दूसरा समीकरण है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ये उदाहरण नहीं है MS ऑफिस, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें आमतौर पर जाना जाता है ब्रायोफाइटा के रूप से, ब्रायोफाइटा के रूप से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उस कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसे किया जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है युग्मनज। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की? तो ये विकसित की थी DRDO ने, ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने। अगला प्रश्न है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका जिनका परमाणु परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होता है, समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ये तैयार किया था होमी जहांगीर भाभा ने। 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो ये किया था 104, ऑप्शन नंबर बी 104। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? तो ये नहीं है हिमालय, ऑप्शन नंबर ए, जबकि भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री ये तीनों अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया है तो इंडिया यूजर नेम है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आँख में मौजूद
कौन सा अंडाकार स्थान का सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? तो ये होता है पीला। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये है यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जबकि पियरे क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। पियरे क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है एक्रोबेट रीडर, एक्रोबेट रीडर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है? तो इसके अयस्क को कहा जाता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4। और हेमेटाइट का होता है Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जा सकता है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है कुनैन, ऑप्शन नंबर सी कुनैन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो ये था 44वां संवैधानिक संशोधन। 44वां संवैधानिक संशोधन। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300A में है। अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। जबकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, हमारा एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का पेपर जो 45 क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।